परम सम्माननीय अयोध्या तीर्थ से पधारे हुए श्री परीक्षा साहब जी, मंच पर विराजमान धमतरी से पधारे हुए श्री साहिब जी, समस्त पूज्य संत गुरुजन, आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए छत्तीसगढ़ के राज मुकुटधारी विधानसभा अध्यक्ष परम सम्माननीय श्री महंत साहिब जी, उनके साथ में सम्माननीय श्री गुरमुख सिंह होरा जी और उनके साथ में उनके साथी और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली नीलम तारिणी चंद्राकर जी, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, वैसे भी छत्तीसगढ़ की धरती पर आने पर स्वाभाविक रूप से मन हरा भरा होता है, पवित्र हो जाता है। हर एक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और आज की यहाँ भक्ति की भावना को उमड़ते हुए देख करके भी मन प्रसन्न होता है। उसी परंपरा में मेघा घाट मंदरौद में स्थापित ये सदगुरु कबीर साहब का तीर्थ स्थान, जिसे सम्मानीय संत श्री योगेंद्र साहब जी ने अपने सपने लेकर के संजोया था। प्रतिवर्ष श्री घनश्याम साहब जी रात दिन अथक परिश्रम करके इसको सजाने में लगे हुए हैं। उनके निवेदन को स्वीकार करके यहाँ पर परम सम्माननीय श्री महंत साहिब जी पधारे, राजनेता जन पधारे। ये दोनों शक्तियाँ जहाँ पर एकत्र होती हैं, वहीं पर जीवन का चौमुखी विकास होता है। एक दिल की शक्ति है, एक दिमाग की शक्ति है। जैसे गाड़ी में दो ताकत होती है, एक इंजन की ताकत है जो गाड़ी को आगे ले चलती है, लेकिन एक दूसरी शक्ति है जो न्यूट्रल होती है, जिसको हम स्टीयरिंग कहते हैं, वो दिशा निर्देश करती है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा में शुरू से ही चली आई। भगवान राम के साथ में गुरु वशिष्ठ, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के साथ में संदीपन, ये दोनों शक्तियाँ जहाँ पर रही हैं, वहीं पर ये धरती पावन बनी, उपजाऊ बनी और अंतःकरण में शांति का क्षेत्र साम्राज्य स्थापित होता रहा। रास्ते चलते जैसे हमारे कपड़े गंदे होते हैं, वैसे व्यवहार में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, जिससे मन गंदा होता है, कभी निराश होता है, कभी उत्तेजित होता है। इसलिए हम लोगों के जीवन में ये संगम एक पूजा के रूप में, तीर्थ के रूप में माना जाता है। समय समय से सब एकत्र होते हैं। फिर भी पूरे भारतवर्ष में मैंने छत्तीसगढ़ की जो धरती देखी और इस धरती ने यहाँ के राजनेताओं को जन्म दिया, उनके भीतर की विनम्रता देख करके मन हर्षित भी होता है। अभी मैंने देखा कि हमारे सम्माननीय श्री महंत साहिब जी सदगुरु कबीर साहब की परंपरा को अपने तरीके से यहाँ तक लाने में उनका भी, उनके परिवार का भी महान योगदान रहा। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब संयुक्त था, उस समय के यशस्वी गृह मंत्री रहे, आज विधानसभा अध्यक्ष हैं। पहली बार परिचय हुआ, नाम बहुत पहले से सुना करते थे। मैं सोचता था आ रहे हैं और संतों के स्वागत में खड़े हो गए। संतों को स्वागत करना चाहिए तो हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं, मंच पर आने को तैयार नहीं होते हैं। यह उनकी विनम्रता, जो उनका पद है कि उनकी आगे पीछे पुलिस गाड़ियां चल रही हैं, सिक्योरिटी गाड़ी चल रही है, लेकिन बिना किसी राजसी ठाट के, बिना किसी पाखंड दिखावे के
ये जो आज हम लोगों ने दृश्य देखा, ये सचमुच में संत गुण की महिमा है और इसके लिए उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनके जीवन के मंगल की कामना करते हैं। हमारे इस देश में ऐसे ही राजनेताओं की आवश्यकता है जो संतों के अनुचर बन कर के अपने हृदय में संतों की याद इतनी दूर से गाड़ी से आकर के और यहाँ ही वीरान जंगल में वो अपने उपस्थिति दर्ज कराए। इसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हम उनकी भी सुनना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को तो सत्संग मिलता ही रहता है। ये जो समागम है, इससे हम अपने हृदय में प्रेरणा ले सकते हैं कि घर में कितना भी धन धान्य संपन्नता आ जाए, लेकिन इसके साथ में, जैसे लोग कहते हैं कि सोने के साथ में सुगंधी आवश्यक होती है। जब किसी बेटे ने, किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया होता है तो हम उसको मुक्त कंठ से बोलते हैं कि सोने में सुगंधी आ रही है। घर परिवार में भी इस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि तरह तरह के जंजाल, तरह तरह के मानसिक उलझनें आती रहती हैं। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बैठ करके हम अपने समाधान में, अपने स्वरूप स्थिति में, अपने आत्म स्थिति में आए और फिर वहाँ से ऊंचाई भर करके अपने देश में, अपनी धरती पर आत्मा का साम्राज्य फैलाएं। ऐसे सबका धर्म, सबका कर्तव्य सबके घर आंगन में विकसित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।